हो गई? बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। पहले तुम 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, है ना? ठीक है, खामोश रहती हूँ। हाँ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, हमेशा मैं ही मिलता हूँ सबको। क्या बोले अंकल? कुछ नहीं बोला मेरी माँ। अगर उसको पता नहीं होगा कि बल्लू मर चुका है तो वो जरूर आएगा। सर जो भी है जल्दी आ जाए, वरना बच्ची परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, बच्ची बहुत स्मार्ट है, मेरे दोस्त की बेटी है, उसको सब समझा दिया हम लोगों ने। मूछें बड़ी बड़ी है। बल्लू तो नहीं हो? मैं बल्लू नहीं हूँ, लेकिन उसी के काम से आया हूँ। बल्लू कहाँ? कल बाथरूम में फिसल गया था, घर पे आराम कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे अच्छा 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 अच्छा, ओह ये बच्ची वही है ना? जी हाँ, वही बच्ची है। कम ऑन, फॉलो मी। चलो बेटा। देखते हैं कौन सा किरदार बाकी इस कहानी में। ये क्या नया तमाशा है? चलो। आप लोग ये ताक-झाक करना बंद करो और इधर आओ। आइए आइए। ये चेतन कहाँ गया? बलवंत का भाई। हमें क्या मालूम कौन बलवंत कौन चेतन, हम नहीं जानते इनमें से किसी को। देखो, बलवंत को कल किसी ने गोली मार दी और वो मर गया। और उससे पहले बलवंत ने एक बच्ची को अगवा किया था, इसलिए हम चेतन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन चेतन कहाँ गया ये हमें क्या पता। और फिर आजकल कौन अपने पड़ोसी को कुछ बताता है? हाँ क्यों भाई लोग? निखिल, पूर्वी, लगता है इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग सीआईडी से हैं और अब ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं और कोई इन्हें बचा नहीं सकता। हाँ सर, जेल की 4 कोठरी तो खाली करानी ही पड़ेगी इतने सारे लोगों को रखने के लिए। अरे मैडम, आपके हाथ तो बहुत नाजुक है, दिखाइए। चक्की तो पीस लेंगी ना? चक्की? मैं क्यों पीसूं चक्की? पीसे मेरे दुश्मन। मैडम, चेतन और बलवंत जैसे अपराधियों का साथ देंगी तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना? हाँ, औरतें जेल में चक्की पीसेंगी और यहाँ जितने आदमी हैं वो जेल में जाके पत्थर तोड़ेंगे या फिर जेल के कैदियों के लिए खाना बनाएंगे। आप लोगों को खाना वाना बनाना आता है ना?
अगर चेतन के बारे में कुछ बता देते तो शायद इनका बचने का कोई चांस था। हम क्यों जेल जाएंगे? हमने कुछ नहीं किया। ये तो इसने हमें बताया नहीं कि हम लोग फंस जाएंगे। अरे ये तो इसने हमें बताया नहीं। अरे क्या सर ये कांसा है, इसने हमें बंदूक दिखा के डराया और बोला कि चेतन के बारे में कुछ नहीं बताना सर। चेतन का पिट्टू है तू, हाँ? दया सर, मारना मत दया सर, मारना मत दया सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा दया सर। बच्ची के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो हुआ ये कि हमको खबर मिली कि आप लोग आने वाले, तो मैंने सबको झूठ बोलने को बोला। बस बस मैं झूठ नहीं बोल रहा दया सर, मारना मत। अभी चेतन कहाँ मिलेगा? भाई माफ कर दो ना भाई, प्लीज भाई माफ कर दो ना भाई, मेरी जान बख्श दो भाई। भाई करो भाई, बस अपन पूरी जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करेगा भाई। माफ कर दो ना, आप मेरे आप ही हो भाई, दया करो ना। सर वो है चेतन, वो जो रो रहा है। तुम तो कह रहे थे कि चेतन बहुत खतरनाक आदमी, ये तो खुद किसी के पैर पे गिर के भाई आप चाहो तो आप मेरे को 2-4 लाख घुसे मार लो भाई, पर भाई गोली मत चलाना भाई। गोली मत मारना, नौटंकी की दुकान। तुम यहाँ 10 लाख देने का वादा किया था और अब हमें 10 कहानियां सुना रहा है। पैसा कहाँ है? भाई वो बल्लू भाई लेने गए थे पैसे, वो पता नहीं किधर रह गए, तो इसलिए मैं चला भाई, माफ कर दो भाई प्लीज। हमको हमारा पैसा चाहिए, समझा चेतन? पैसा, वरना इधर इस तेरा खोपड़ी डाल देगा। भाई प्लीज भाई गोली मत चलाना भाई, मत मारो भाई, गोली मत मारो। अब ये बोल रहा है गोली मत चलाना, तो चलाओ मत ना। कौन है तुम लोग? बाराती है। बाराती? किसके बाराती? तो आप लोगों को ससुराल ले जाएंगे तो बाराती भी आप ही के होंगे, हैं? चेतन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा हो गया, अब ये बाकी की एक्टिंग ब्यूरो में दिखाना। चल। ये तो वो बच्ची नहीं है, ये कोई और है। इसका मतलब ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ मैडम, ये देखो आ गई बच्ची। बाकी के 5 लाख रुपए निकालो और बच्ची को लेकर के 9 2 11 हो जाओ। अंडरस्टूड? मम्मी बेवकूफ बना रहे मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मुझे बुखार हो जाएगा। आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। रतन नाम है मेरा, रतन। रतन के बच्चे, ये वो बच्ची नहीं है जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी, समझे? इसे वापस ले जाओ और मेरे 10 लाख रुपया जो मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो वापस ले आओ, ठीक है? मुझे पायल चाहिए, ना कि ये, समझे तुम? समझे? ना पायल मिलेगी ना पैसे। बेटी बच्ची को ले जाओ। क्या चल रहा है ये? अरे कहाँ जा रही है? जयवंती पकड़ो। तू क्या कर रहा है? हाँ? कौन है भैया तुम लोग? ओरिगन हुआ? अरे बचपन से खेलते हुए आया हूँ इससे। रतन, रतन नाम है मेरा, रतन।
मार मार के छठी का दूध याद दिला दो। बहुत जल्दी में लगती हो मैडम। चलो देखिए मेरी बात देखिए सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो यहाँ एक बच्ची गोद लेने आई थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ। गोद लेने आई थी या बच्ची को खरीदने आई थी? बहुत बड़ा गुनाह है ये, समझिए आप। ले चलो सबको ब्यूरो में। सर मेरी बात तो सुनिए सर। तुम्हें चाटा नहीं था, चाटा बुखार बुखार। क्या हो रहा है? सर आप लोग सीआईडी से हैं ना? नहीं नहीं सर, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं तो वो... देखो, जो समझना समझाना है ना, अब ब्यूरो में ही होगा। चलो। साहब, मैं तो एक छोटा सा मोहरा हूँ साहब। पापी पेट के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ साहब। लेकिन साहब मुझे मत मारना। बचपन से भी अगर कोई मुझे एक भी चाटा मारता है ना साहब, तो मुझे 104 डिग्री बुखार हो जाता है साहब। लावण्य जी, है कौन वो जिसने आपको गैर कानूनी तरीके से पायल को देने को कहा था? सर वो मुंबई का ही कोई आदमी था। वो कई सारे पीसीओ से मुझे कॉल करता था। मैं उससे कभी मिली नहीं हूं। उसने मुझे पायल की डिटेल देकर कहा कि पेमेंट वहां जाकर पहुंचा दो। सर मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। साहब अपन इस जन्म में क्या, अपन 7 जन्म में भी ना साहब आपका एहसान नहीं भुला सकता है साहब। अबे चुप, ये चपड़ चपड़ करना बंद कर, समझा? बल्लू ने उस बच्चे को कहाँ रखा, कुछ बताया तेरे को? सब बल्लू अपन का भाई था साहब, पर अपन को कुछ बताता नहीं था साहब। अभी तो वो भी नहीं रहा ना। इन दोनों को स्केच दिखा। और आप वहां क्या कर रही थी? सर मैं भी आप लोगों की तरह ही ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आखिर कर कौन रहा है कौन आप? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एनजीओ में काम करती हूँ जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। नाटक बंद कर। देखा नहीं देखा मैंने। अपने बल्लू भाई के साथ इससे कभी नहीं देखा। तो फिर ऐसे छुपते छुपाते क्यों घूम रही थी वहां पे? सर असल में एक औरत ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि ये जगन और मानसी ये पायल नाम की किसी बच्ची को लेकर वो वसई की तरफ जा रहे हैं। और सर उस औरत ने मुझे पायल का पीछा करने के लिए कहा था। शायद वो पायल को किसी से बचाना चाहती थी। आपको मालूम है पायल कहाँ है? जी सर, वो दहीसर के पास वो पुरानी हवेली में जगन के साथ। जगन, जगन, आप लोग यहीं रुकिए। पायल, खून? वहां पे कुछ हाथापाई हुई है। खून? लगता है इसी से किसी पे हमला। सर ये तो जगन है। मर गया। जिसको ढूंढने आए थे वही मर गया। सर पायल कहाँ गई? जिसने इसे मारा होगा वही लेके गायब हो गया। यहाँ आसपास चेक करो अच्छी तरीके से और एम्बुलेंस को बुलवाओ।
जगन का खून हो गया है। क्या जगन मर गया? सर फिर पायल गायब है। आप लोगों की भी समझदारी का जवाब नहीं है। बच्ची जिस इलाके में गायब होने वाली थी, अपना दिमाग लगाकर आप लोग उसे वहीं ले आए बचाने के लिए। हेलो सर, किसी औरत ने फोन उठाया। हेलो, कौन? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप शीतल तो नहीं? माही मार पे जिनका घर है? हाँ जी बिल्कुल। पर आप कौन? शीतल जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये क्या तमाशा है? आपने हमें बोला था पायल को ढूंढने के लिए, और आपको पता था कि पायल वसई में है। क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, जिस एनजीओ वाली औरत को आपने कहा था पायल पे नजर रखने के लिए, वो औरत, मेरा मतलब मीनाक्षी, हमारे साथ में ही है। मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? मैं किसी को नहीं जानती और मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मीनाक्षी के फोन पे इस नंबर से कई सारे कॉल आए हैं, समझिए आप। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं नहीं जानती और मैंने कोई कॉल नहीं किया मीनाक्षी को। नहीं किया? तो फिर किसने किया? आज पापा अपनी प्रिंसेस को एक वाटरफॉल दिखाएंगे। वाटरफॉल? मानसी आंटी और जगन अंकल ने भी मुझे वाटरफॉल दिखाया। अच्छा, तो एक बार फिर से देख लो। रोहन, क्या जरूरत है वाटरफॉल तक जाने की? तुम उतरो तो सही, फिर बताता हूँ क्या जरूरत है। आओ पायल बेटा। माय प्रिंसेस। ये देखो बेटा, नाइस। लो लो, आ गए वाटरफॉल पे। अब आपको इधर हम खड़ा करते हैं। सामने देखो, वाटरफॉल कितना सुंदर है ना पायल? मुझे पता है बहुत बहादुर गर्ल हो, ऐसे पानी वानी से डरती नहीं हो, है ना पायल? बेटा थोड़ा पानी के नजदीक जाए हम। बचाओ! बचाओ कोई! पायल! बचाओ! बचाओ! पायल, पायल, हाँ, हाथ मत छोड़ना। हाँ। बचाओ, बचाओ। आजा 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 आजा, बहुत तैयार है। बचाओ। खड़ा। बहुत तैराकी कर ली हैं? बहुत तैराकी कर ली तूने। तुम भी पायल को ले जाओ। अब बताओ, क्या चल रहा था ये सब? हैं? सर, ये सब कुछ इस रोहन का किया धरा है। इसके डर के कारण आप लोगों को मैं कभी कुछ नहीं बता पाई। जब मेरी नजर हर वक्त तुझ पर थी, तो सीआईडी वालों को कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ? शीतल ने हमें बताया कि अंजलि किसी न किसी बहाने उसके घर का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करती। क्यों? पायल को
मानसी के हाथ तो तुमने ही गायब करवाया ना? जी सर, लेकिन इस रोहन से बचाने के लिए, ताकि पायल को उसके असली माँ बाप से मिला सकूं। क्या तुम लोग पायल के असली माँ बाप नहीं हो? नहीं। तो फिर ये बच्ची पायल तुम लोग के पास कैसे आई? नवजात बच्चों को अगवा करने के बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते थे तो हम उन्हें बेच देते थे। पायल भी उनमें से एक बच्ची थी। पता नहीं मेरी बेवकूफ बीवी को इस पायल पे क्यों इतनी ममता जाग गई कि वो मेरे साथ, अपने पति के साथ गेम खेलने लग गई। मैंने ही पायल को मानसी और जगन की मदद से गायब करवाया सर, ताकि वो उसके असली माँ बाप से मिल सके। लेकिन वो असली माँ बाप से मिलने की बजाय इस रोहन के भेजे हुए गुंडे बल्लू के हाथ लग गई। इन सब में बेचारी मानसी मर गई, लेकिन जगन बल्लू को खत्म करके पायल को लेकर बच निकला वहां से। हम लोग पायल को ढूंढने लगे, इसलिए तुमने अंजलि और पायल को मारने की कोशिश की। बल्लू ने मानसी को मार डाला और जगन का भी खून किया तुम लोगों ने। बच्चों की खरीद फरोख्त का धंधा करते हो ना तुम, तुम्हें तो 100 बार फांसी दी जाए वो भी कम है। निर्मल सर, आपके नाम पे कुरियर है। इतनी सुबह सुबह किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा। मेरी बेटी की रिपोर्ट्स। कम इन। तो रिपोर्ट ही है। ये कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ, थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ। ये क्या? ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसे दबाइए तो आगे की जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रेंज। देख लेते क्या है। क्या हुआ साहब? मेरी उंगली फंस गई है। साहब कोशिश करो उंगली निकालने की। अरे कोशिश तो करो पर निकल नहीं रहा। सर प्लीज कीजिए। खड़े क्या? आप जाके फर्स्ट एड लेके आओ। जल्दी आना। निर्मल, फाइन। निर्मल, हेलो समीरा, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या यार, तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज। चूहेदान, यह मेडिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर वो बटन लगा हुआ था। जैसे ही निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस छेद के जरिए अंदर चली गई। जैसे उंगली अंदर चली गई, इसके अंदर लगा हुआ ये ट्रैप, इसके अंदर उसकी उंगली फंस गई और कट गई। इस पर लगा हुआ जहर उसकी कटी हुई उंगली के जरिए शरीर में चला गया। सर, और हॉस्पिटल पहुंच के ही 10 मिनट के अंदर निर्मल की मौत हो गई। आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ऐसा? चुप क्यों तुम लोग? क्या निर्मल का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? तुम दोनों सच बताते क्यों नहीं हो? तुम दोनों की वो पैसे वाली आंटी जो तुम्हारे साथ मौत का खेल खेल रही थी,
क्या? मौत का खेल? कौन सी आंटी? सर एक्चुअली सर हमारी एक आंटी है, मंदिरा आंटी, वो काफी रईस है सर। उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, तुम चारों में से किसी एक को ये दे दो। जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम निर्मल को बचा सकते थे। हम चारों सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। हाँ। या तो हम खुदकुशी कर लेते या तो फिर किसी लेनदार की गोली का शिकार हो जाते। ऐसे में मंदिर आंटी की शर्त ने हमें जीने की एक उम्मीद दी। सर अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर। सर अब आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, वरना वो हम तीनों को भी मार डालेगी सर। तीनों को? दीपिका, वो तुम्हारी तीसरी कजिन कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। सर कल रात किसी ने दीपिका को भी मार डाला सर। उसकी लाश और एविडेंस हमने सब फॉरेंसिक भिजवा दिए। सर दीपिका के शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचों के निशान हैं। सर उन मंदिर आंटी के जानवर ने ना दीपिका को खरोच के मारा होगा। अभिजीत, दीपिका को भी मार डाला? मंदिरा जी से आप लोग नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? मिलना तो पड़ेगा ही उसे। हम लोग पूछताछ करने आए, सीआईडी से हम लोग। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, वो आराम कर रही हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात को समझिए। आप अरे क्या आप खड़े रहिए यहाँ पे। जाओ सर। मंदिरा जी कहाँ है? मंदिरा जी वो हिना? हिना? क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक पतीला पानी गर्म करके ले आना। पानी गर्म किया है, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, घर में किसकी तबीयत खराब है? मंदिरा जी को परसों पैरालिटिक अटैक आया था। सर, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ सर, ये ऐसे हालत में वो खून। और सर वो जानवर? ये तो वही आवाज है जो हमने सुनी थी ना। एक बात तो पक्की है सर, आवाज हवेली के अंदर से ही आई है। सर बहुत खतरनाक जानवर होगा ना? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर। आवाज तो है। पंकज तो देखो। तेरा सर भी कमाल है सर, इतने खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए हम दोनों को भेज दिया। पंकज, पंकज, आवाज वहां से आ रही है। अरे कहाँ गिर गए? पकड़, पकड़, जल्दी चलो, और चलो, और चलो। पंकज, आगे चल। इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर? बड़ा ताला? ताले का बाप अंदर किसी को नहीं जाने देने का, इसलिए। चलो, हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना? रेडी मैं हूं। दया सर, उठ उठ।
अरे लाश बन के लेटे रहो, हमसे बोर होके भाग जाएगा। क्या कर प्रैक्टिस हो गया। अचानक से सामने आ गया तो लाश बन के बैठ जाने का। कहां से ये लोग? सर, दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी। आइए सर। यहाँ पे जानवर वानवर तो कुछ नहीं है। ये माजरा क्या है? सर मैं आपको पहले ही कह रहा था, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तो फिर वो आवाज है? हाँ? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो जिससे पूरी हवेली में आवाज गूंजती है, और इसके छोटे छोटे स्पीकर हमने चारों ओर लगा रखे हैं। ओह, तो जानवर का सिर्फ साउंड इफेक्ट है? जी हाँ। और ये सब करने का मकसद क्या है? सर ये मंदिरा मैडम का आइडिया है, चोर डाकुओं से बचने के लिए। ये भयानक दहाड़ की आवाज हर 30 से 40 मिनट के बीच में बजती रहती है। सर, मंदिरा जी ने काफी लंबी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने के लिए। भुवन, आखिरी मौका देता हूं, सच बता, यही कारण है या कुछ और है? सर मैं यही बोल रहा हूँ, यही कारण है सर। ये देखो बॉस, इस पंजे के नाखूनों में मांस के टुकड़े अटके हुए हैं। ये देखो, ये और ये मांस के टुकड़े दीपिका के हैं। इसका मतलब साफ है दीपिका की मौत इस पंजे की वजह से ही हुई। सर, मंदिरा की बीमारी कहीं कोई नाटक तो नहीं? हो सकता है मंदिरा ने इन दोनों का खून किया और उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए पैरालिटिक अटैक का नाटक करके बिस्तर पर लेट गई। अब मंदिरा को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो पता चल ही जाएगा बॉस, टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर निर्मल का हाथ चूहेदानी में नहीं भी फंसता, अगर दीपिका को कोई जानवर का भेष धर के नहीं भी मारता, तो भी ये अगले 24 घंटे में मरी जाने। वो कैसे डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूं। बस ये दोनों डेड बॉडीज की पाचन नली में ये काला काला सा पदार्थ, और ये एक किस्म का जहर है, वोडियन टी। ये पाचन रसों के साथ रिएक्ट करता है और 48 घंटे में अपना असर करता है। 48 घंटे हुए और इंसान की मौत। अच्छा सर, ये समीरा ही है जिसने दीपिका को फोन किया था जब उस पे हमला हुआ। मैंने किया? मैं कैसे कर सकती हूँ सर, मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं है। जिस दिन हम लोग हवेली गए थे उस दिन से ही गायब है, और मैं क्यों दीपिका को मारूंगी? मंदिरा की वसीयत के लालच में सब मर जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मंदिरा आंटी ने मुझे कॉल किया था तो मैं दीपिका से मिली थी, और मैंने उसे बताया था कि आंटी ने हम चारों को डिनर पे इनवाइट किया, और हम चारों साथ गए थे सर। है ना अनिकेत, मैं सच कह रही हूँ ना? एक मिनट, आप चारों लोगों ने वहां पर खाना खाया था? जी। माय गॉड,
मतलब जहर इन दोनों के पेट में भी है। सो डॉक्टर्स का कहना है कि ये जहर अब उनके शरीर में फैलना शुरू हो गया और दोनों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। पहली अभी भी वही है सर कि कोई इतना खतरनाक जहर देने के बाद भी तो दोबारा क्यों मारना चाहता है? वही तो, इसलिए लगता है अभिजीत, दो दुश्मन है, दो जो इन चारों की जान के पीछे पड़े हैं। दो दुश्मन? हाँ, दो अलग अलग दुश्मन जो अपने अपने तरीके से इनकी जान लेना चाहते हैं। एक का तो पता है सर, हवेली में से ही कोई है जिसने इन चारों को जहर दिया था। हाँ, उस दूसरे का पता लगाना चाहिए, दूसरे का। हाँ सारंगी बोल। बॉस, एक बहुत ही चौंकाना वाला परिणाम सामने। क्या? वो ये कि मंदिरा ड्रामा नहीं कर रही थी, उसे वाकई पैरालिटिक अटैक हुआ। क्या? लेकिन हाँ, ये अटैक नेचुरल नहीं है। क्या तेरे कहने का मतलब क्या है? मंदिरा के खून में मुझे कोडी BH78 के ट्रेसेस मिले हैं। उसे इसका ओवरडोज दिया गया है। अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस मंदिरा को किसी ने कोई ऐसा जहर दिया है, ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा मार गई। मतलब कोई मंदिरा के पीछे भी पड़ा है? लगता तो यही है। लेकिन सर कौन हो सकता है? वही जयवंती, वही जिसने समीरा के फोन से दीपिका को फोन किया उसके मरने के तुरंत पहले। पता लगाना पड़ेगा ये फोन कहां से किया गया था, कहां से। फिर मंदिरा के घर की भी अच्छी तरह से तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों को जहर मंदिरा के घर पर ही दिया गया था। इतने सारे डॉक्टर। डॉक्टर डैंग, डॉक्टर जेके, डॉक्टर डैमियंटे। 3 डॉक्टर इलाज के लिए। ये तीनों थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। मैं इन्हें खास तौर पर मंदिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अपने फेफड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत खराब करो, इससे दिमाग की सांसें लेनी बंद हो जाएगी और तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और तुम्हारी सांसों की स्पीड बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। Memorandum of Association is an unalterable document of the intellectual prospect of Czechoslovakia, which needs a sudden inspiration of the little desperation of the human brain that goes into a human pipe called Philadelphia. क्या बात है, आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे? देखिए, इनके मांसपेशियों की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए इनके ब्लड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमें इन्हीं फ्लक्चुएशंस को एक्सेलरेशन में बदलना होगा। क्या? डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सटीक तापमान पर पानी गर्म करके लाना होगा और उसमें हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी। हाँ सही कहा आपने। किचन का आपका? नहीं रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओह नो थैंक यू। देखो, ये इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट है, ये अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। जर्मन। सालून के साहब कह रहे थे कि उन चारों को जो जहर दिया गया था वो नमक की तरह दिखता है। सर लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया ना तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा, उसने कहीं अलग से रखा होगा। यस डॉक्टर जेके। डॉक्टर जेके, जब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होती है तो कैरेक्टर में नहीं रहते हो, हैं? जब यहाँ पे अकेला हूं मैं तो डॉक्टर जेके। अरे पंकज, ढूंढे ढूंढे। डॉक्टर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए प्लीज।
गर्म पानी के लिए बर्तन ढूंढ रहे। तो ये हाथों में ग्लव्स क्यों? सर समीरा का फोन यहीं पे था जब उसने दीपिका को कॉल किया था। इसका मतलब है जरूर इस मिसेस मल्लिका का कुछ ना कुछ हाथ है दीपिका के खून में। दरवाजा खोलो। सर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं भाग तो नहीं गई? एक मिनट। सर पे चोट लगी है। सर पे चोट लगी है? मयूर जरा देखो घर पे कोई है क्या? जिंदा है, बेहोश है। ये औरत, इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदिरा के घर में देखी थी। मल्लिका जी आप ठीक हैं? मल्लिका जी मयूर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। अब उठिए। आप लोग हाइजीन, वी आर डॉक्टर। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, वो क्या है ना, वो पेट पे थोड़ी गैस हो गई थी इसलिए वो डिस्टिलेशन कर रहा था। अरे कहाँ हो हिना? आ रही हूँ भुवन। गई क्या? आजा बाहर। आराम। सर ये लिखो सर, शायद यही। किसने मारा आपको? कुछ पता नहीं पड़ा सर। शायद कोई घर में घुस आया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया। मल्लिका जी ये मंदिरा आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो भाभी है मेरी। पर क्या हुआ है सर? मंदिरा के कुछ रिश्तेदारों का खून हो गया और वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी। गॉड, ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पैसों के लिए मेरे भाई को मारा, उनकी पहली बीवी को मारा था। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, ये बहुत खतरनाक औरत है। अच्छा कल शाम आपके यहाँ से किसी ने दीपिका को फोन किया था, आपने किया था? दीपिका? समीरा के मोबाइल से। कौन समीरा? मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दीपिका को कैसे फोन किया? कल शाम को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। कल मेरे घर कोई आया था जो मेरी और मंदिरा भाभी के रिश्तेदार है। कौन है वो?
ये आवाज कैसी? जानवर की आवाज। लेकिन सीआईडी वाले तो वो टेप लेकर चले गए थे अपने साथ में। भाग ऐसे, भाग। नहीं। मैंने तुम्हें जानवर बनके दीपिका को मारने के लिए कहा था और तुम मुझ पे हमला करने आ गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। पीछे हट, हट पीछे। मल्लिका बुआ, आप? कुछ कहना है हमें? हाँ? क्यों मारा दीपिका और निर्मल को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मंदिरा माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। इस बुआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और अब मंदिरा माँ ये सारी विरासत अपने भतीजे भतीजों के नाम करने वाली थी, जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मंदिरा ने उन चारों को उस रात खाने में जहर दे दिया है ना भुवन? मैं क्या करता सर, आप लोग समझ भी नहीं सकते वो औरत कितनी बेरहम और खतरनाक है। उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे और मैंने डाल दिया। मैं मजबूर था सर। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा कि इन चारों लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे पैसे के खातिर मार सकते हैं। इनके मारने से पहले मैं इनको मार दूंगी और अगर तूने कुछ बोला
तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं डर गया था सर। और ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाया। हाँ। और तुमने अपने सौतेली माँ को ऐसा ड्रग दिया जिससे वो पैरालाइज हो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजा भी कम है। मैंने अपना बदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी। उस रात मैंने उनके दूध में कोई BH78 नाम का ड्रग मिला दिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गई। मल्लिका जी को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर आप लोग इन तक पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या हासिल हुआ ये सब करके? हाँ? मेरे दिल को सुकून मिला। सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया, मेरी मम्मी और पापा को मारा, मुझे नौकरानी बना के रख दिया, अपने सगों को जहर दिया। आज उसी दौलत की एक भी फूटी कोड़ी उसके किसी काम की नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिला इस जायदाद से। दो खून किए, मंदिरा को अपाहिज बना दिया। अब तुम्हें ये महल नहीं, जेल की काल कोठरी नसीब होगी।